तो यहाँ पर एक फौजिया एक दिलचस्प बात और बताएं, इस राघवपुर की जब बात होती है तो यहाँ राघवपुर ने दो मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रहे, और तीन केंद्रीय मंत्री दे, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट में ये राघवपुर लगता है, जिसमें पासवान परिवार और एक तरफ लालू परिवार का दबदबा, दूसरी तरफ पासवान परिवार का दबदबा। अगर आपसे पूछे यहाँ की जनता को क्या मिला, पिछले 20 साल की बात कर ली, 35 साल की बात कर ली, कितना विकास हुआ है? यहाँ का जनता को कुछ नहीं मिला, न नीतीश के सरकार में मिला, न एनडीए के सरकार में मिला, न लालू के सरकार में मिला। ये जो फील्ड आप देख रहे हैं 20 फीट का सोलिंग हुआ था, 20 फीट का लोग के आने जाने के लिए जो नीतीश जी का प्रोग्राम था, उस फील्ड को प्रोग्राम के बाद ईंटा को उखाड़ के ले जाया गया। तो यहाँ विकास का कोई मुख्य धारा से कोई नहीं जोड़ रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि बिजली हम 125 फ्री कर दिए। अरे बिजली न रहेगा तो आप फ्री क्या कीजिएगा? बिजली 4 दिन यहाँ कट जाता है, जब से फ्री हुआ है तब से। यहाँ का 20 से 22 घंटे बिजली आ रही है बिहार में। कौन कहता है? यह सब कागज पर है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सब मतलब मुख्यमंत्री जी का अथी है, मतलब बड़बोलापन। नीतीश कुमार कहना कि जितना 20 साल में बिहार हमारे सरकार में बदला, उतना कोई नहीं कर पाया यहाँ पे। जितना दिन बिहार सरकार में ही है, उससे ज़्यादा न अफसरशाही है और न भ्रष्टाचार है। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, बिना रुपया के अगर कोई काम होता है। किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम न किसी पार्टी का सदस्य है, हम एक आम जनता है, और आम जनता होने के नाते मेरा कर्तव्य है इस चीज़ को बोलना। इस बार के राघवपुर के लिए आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो विकल्प नहीं था, इस बार हम लोग जन सुराज का वोट देंगे। कितनी उम्मीद है जन सुराज से? अरे पूरा उम्मीद है, उम्मीद तो आएगा उसके बाद ना। हम लोग जन सुराज का इस बार वोट देंगे। यहाँ इस बार बीजेपी के कैंडिडेट 50,000 वोट से हारेगा। हाँ, तो कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, 2010 की तरह वापसी होगी। 2010 वार्ड में एगो नेता खोजिए तो यहाँ बीजेपी के नेता वार्ड में जीता है। एक नेता बताइए तो कि 50 को वोट से ज़्यादा आता है। हम भी चुनाव लड़ते हैं, हम भी पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, हम देखे हैं बीजेपी का नेता का 50 वोट नहीं आता है वार्ड में। आप वार्ड बाई वार्ड बीजेपी के नेता से बोलिए। पहले 2010 में हम ही थे जो राबड़ी देवी को हराया। वो राबड़ी देवी के ने हराया है, बीजेपी नहीं हराया है, चाहे कोई नहीं। गठबंधन पार्टी जनता हराया है, समझ गए? बीजेपी का जनता हराया है। ये लोग को कभी एगो तन्नी वो चुनाव हुआ राजीव प्रताप रूढ़ी का, तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन सबसे देश का कदावर नेता जिसको चाणक्य कहा जाता है, उसको विरोध करता है। अरे उसको कैसे लोग वोट देगा? वोट देगा कैसे, काहे देगा? इसलिए हम लोग तो इस बार विकल्प है, जन सुराज को वोट देंगे। यहाँ पे जन सुराज, एक तरफ प्रशांत किशोर ने कहा था 6 मार्च का समय था कि अगर पार्टी चाहती है तो हम राघवपुर से जड़ेंगे। राघवपुर के लिए कहा जाता है कि भैया यहाँ पे लालू परिवार का गढ़ से, क्या आप लोगों को लगता है कि जातीय फैक्टर मायने रखता है, इस वजह से लालू परिवार की वापसी बैक टू बैक होती रहती है, या फिर विकास भी मायने रखता है? देखिए, राघवपुर को लालू जी के परिवार ने यहाँ एक वोट का, माने समझिए उनको एक वोट का यहाँ मुद्दा रखा है। यहाँ के लोगों को उन्होंने बुड़बक बनाने का लगातार काम किया है। जहाँ तक यह विषय जहाँ आप खड़े हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और यहाँ के विधायक हैं। उन्होंने इसी रोड को, सामने आपका जो यह संपर्क पथ बनवा के 20 फीट का उन्होंने उखड़वा लिया। तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक थे। हम लोगों ने इसका प्रतिकार किया कि या तो नहीं बनवाइए, अगर बनवा के नहीं उखाड़ना है तो नीतीश कुमार जी ने सोलिंग करवाया। विधायक थे तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम, उन्होंने अपने पावर का उपयोग करके इस सोलिंग को उखड़वा दिया। तो यहाँ एनडीए विकास कर रही है। जहाँ तक बिजली का मुद्दा हमारे भाई साहब कह रहे थे, तो बिजली यहाँ पे एनडीए आपको लगता है एनडीए यहाँ पे विकास कर रही है, तो अभी तक राघवपुर की जनता को पोल क्यों नहीं मिला, कोई कनेक्शन, कोई कनेक्टिविटी? मैंने सुना है कि 6 महीने वो दुनिया से दूर रहते हैं। एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ। आज भी सुबह से लाइन नहीं है। किसी भी घर में जाके देखिए, अगर एगो
टंकी में पानी अगर 5 किलो मिल जाएगा तो जे कहिए से। मैं जवाब दे रहा हूँ, बिजली एनडीए की सरकार दे रही है। नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली को फ्री कर रहे हैं। यहाँ के जब रहेगा जब बिजली का जरूरी का बिजली जब गड़बड़ है तो यहाँ के जो विपक्षी नेता हैं, जो विधायक है स्थानीय, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष है, वह क्यों नहीं आके यहाँ धरना देते हैं, बिजली को सही करवाते हैं। उनको बिजली से विकास से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, क्या